लखन श्री रामचंद्र की जय। जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण, जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण। अंधियारे में डगर दिखलाती है रामायण। ना जाने इस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी, ना जाने इस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी। मानव को मानव बनाती है रामायण, मानव को मानव बनाती है रामायण। समस्त रामानुरागी संतजन, भक्तिमयी स्नेहमयी वात्सल्यमयी मेरी माताएं, इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान मेरे युवा साथियों एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, हमारे गुरुजन मर्मज्ञ निर्णायक गण, आदरणीय उद्घोषिका महोदया एवं अपने इस अनन्य प्रयास से अपने इस पावन ग्राम बेमेतरा में अनंत वर्षों से प्रभु श्री राम की भक्ति की गंगा का अवतरण करने वाले समस्त आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी, आप सबके श्री चरणों में श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रुपारा बालोद सादर शीश नमन प्रणाम निवेदित करती है, सादर वंदन करती है। मानस प्रेमियों, भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और उस अनंत भगवान की अनंत कथा को हम क्या कह पाएंगे, क्योंकि भगवान की इस अनंत कथा को तो कहने में साक्षात शेष जी जिनके की हजारों मुख है एवं माँ शारदा जो कि ज्ञान की देवी है, वे भी अपने आप को भगवान की इस अनंत अनन्य कथा को कहने में असमर्थ पाते हैं। तो हम उस अनंत भगवान की अनंत कथा को क्या कह पाएंगे। भगवान की अनंत कथा को चार घाटों में चार संतों के द्वारा कही गई है। तो आइए उन्हीं संतों द्वारा कही गई कथाओं में कुछ चर्चा करने का हम प्रयास करें। गलतियां त्रुटियां स्वाभाविक है और हम अपनी सारी गलतियों के लिए, सारी त्रुटियों के लिए आप सबके श्री चरणों में क्षमा प्रार्थी है। तो आइए इन भावों को लेकर कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आश्रजना मानिया ही जिनके विमल विचार, इन भावों को लेकर हम भगवान की कथा में कुछ चर्चा करने का प्रयास करें। मानस प्रेमियों, वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं किष्किंधा कांड, षष्ठम सोपान किष्किंधा कांड, जिसको कि हृदय कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में हमारे हृदय का महत्व होता है, उसी प्रकार से ये इस कांड का महत्व रखता है। हमारा हृदय जो है बहुत छोटा होता है और उसमें चार प्रकोष्ठ होते हैं। उसी प्रकार से इस कांड में भी चार गुफाओं का वर्णन हम देखते हैं और इसका मीनिंग ही यही है, किष्किंधा का मतलब ही यही है कि किसने किसको कहां पर कंधा दिया। तो आइए यह जो प्रसंग है, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार, इस प्रसंग के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से जो शिव और जीव जो है आपस में उनकी भेंट कैसे होती है, कैसे वे मिलते हैं, कि संतों की क्या भूमिका होती है ईश्वर को जीव से जोड़ने में और उस भूमिका को वे कैसे निभाते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से हम देखेंगे और अपने जीवन में इसको आत्मसात करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम श्री गणेश जी की वंदना से शुभारंभ करें, तत्पश्चात प्रस्तुत प्रसंग में चिंतन करेंगे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए लंबोदर स्वामी की जय। आए तुम्हारे द्वार हे गणराज
लंबोदर स्वामी की जय। वर्णानामर्थ जंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नीलाम्बुश्याम कुमलांगम सीता समारो पित्वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपत कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं श्री तुलसीदास जी के पद कमल 12 बार मनाऊं गुण गाऊं श्री राम के हनुमत हो सहाय। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन श्री रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, षष्ठम सोपान किष्किंधा कांड दोनों क्रमांक 1 जग कारण कारण भव भिन्न धरणी भार कीर्ति अखिल भुवनपति लिंग मनुज अवतार। इसके शाब्दिक भाव बताते हुए लिखते हैं, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। मानस प्रेमियों, प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है वो एक सेतु है। जिस प्रकार से वे सबको जोड़ते हुए चले, उन्होंने 63 को 36 उन्होंने 36 को 63 बना दिया। उनका जन्म ही सुख का मूल है। उन्होंने एक एक करके सबको जोड़ते हुए वे आगे बढ़ते हैं। जब वे निकलते हैं तब वे अपने वनवास काल में श्रृंगेरपुर में केवट जी महाराज को उन्होंने अपने साथ जोड़ा और भी वे अपने साथ सबको जोड़ते हुए चलते हैं। ताड़का का उद्धार उन्होंने किया, माँ अहल्या जी का उद्धार उन्होंने किया और गिद्धराज जटायु का उद्धार उन्होंने किया, माँ सबरी का उद्धार उन्होंने किया। तो इस प्रकार से वे सबको अपने साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और अब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं पहुंच गए हैं किष्किंधा नगरी की ओर। और वहां कौन रहते हैं? तो वहां के राजा जो है वो है महाराज बाली और उनके छोटे भाई सुग्रीव। वे रहते थे दोनों, और वो दोनों में बहुत प्रेम था। इतना प्रेम था कि वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और फिर एक बार क्या हुआ कि एक मायावी नाम का जो राक्षस है वो आया, अर्धरात्रि को मायावी नाम का राक्षस आया और बाली को ललकारने लगा। और बाली जो है, चूंकि वो एक राजा है, राजसिक स्वभाव जो है, तो उसके वश वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उस मायावी राक्षस के ललकारने पर वे उनके साथ ही चला गया। तो देखिए, मायावी राक्षस जो है वो अर्धरात्रि को आया। वो अर्धरात्रि को ही क्यों आया? वो पहले भी तो आ सकते थे ना। लेकिन ये है कि रात्रि में राक्षसों का जो बल है उसमें वृद्धि होती है, तो इसलिए क्योंकि बाली जो है उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। बाली तो रावण को भी, महाराज बाली तो रावण को भी 6 महीने तक अपने काख में दबा करके घूमते थे। तो इस प्रकार से वे बहुत बलशाली थे, उनको कोई हरा नहीं सकता। और
तो इसलिए जब मायावी राक्षस जो है जब उनको युद्ध के लिए ललकारते हैं तब वे भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और फिर जब वे जाते हैं तो उनके छोटे भाई उनके अनुज सुग्रीव भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और मायावी नाम का जो राक्षस है वे जाकर के एक गुफा में घुस जाता है और बाली भी उस राक्षस को मारने के लिए उधर जाता है। और सुग्रीव भी जब महाराज बाली के पीछे पीछे जाने लगता है तब वे सुग्रीव जी महाराज को बोलते हैं कि तुम यहीं रहो और मेरी प्रतीक्षा करो, तुम 15 दिन यहीं पे रहना, मेरी प्रतीक्षा करते रहना। अगर 15 दिनों तक मैं नहीं आया तब तुम समझ लेना कि मैं मारा गया। तो इस प्रकार से सुग्रीव जो है वहीं पे ठहर जाता है और आगे आगे मायावी पीछे पीछे बाली चला जाता है गुफा के अंदर। और ऐसे तैसे करके 2 पखवाड़ा पूरा बीत गया। 15 दिन ही नहीं वो 1 महीने तक वहां पे उनकी प्रतीक्षा करते रहे, अपने भैया बाली की प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन बाली जो है नहीं आया और उस गुफा से रक्त की धारा बहने लगी, खून की धारा बहने लगी। तो सुग्रीव को यही लगा कि बाली जो है वो मारा गया। और सुग्रीव जो है फिर वहां से किष्किंधा नगरी में वे वापस आ जाते हैं। और फिर किष्किंधा वासी जो हैं कि बगैर राजा के कोई भी जो राज्य है वो शोभा नहीं देता, वो अच्छा नहीं लगता। ऐसा सोच करके सुग्रीव जी को महाराज सुग्रीव जी को किष्किंधा नगरी का राजा बना देते हैं। और फिर महाराज सुग्रीव जो है वो कुछ समय तक वहां राज करने लग जाते हैं। और उसके बाद फिर बाली आता है और सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं तो उनको बहुत धुतकारते हैं, उनको बहुत मारते हैं और उनकी पत्नी का भी वे हरण कर लेते हैं कि इस तरह से मुझे गुफा में बंद करके तुम यहाँ आ करके राजा बने हो, राज कर रहे हो, जानबूझ करके तुमने ऐसा किया। इस तरह के जो भाव है वो महाराज बाली के अंदर थे। तो उन्होंने उनको बहुत धुतकारा और उनको हमेशा वो मारते ही रहते थे। तो उनके डर से सुग्रीव जो है वो हमेशा इधर उधर भागते ही रहता था। सुग्रीव कौन है? तो सुग्रीव जीव है और जीव जो है वे हमेशा अपने कर्मों से इधर उधर भागते रहता है, हमेशा वे भागते ही रहते हैं। वे भीरू स्वभाव का था। तो इसलिए सुग्रीव जो है अंत में ऋषिमुख पर्वत पे जाकर के ठहरते हैं। ऋषिमुख पर्वत में बाली जो है उनको श्राप मिला था कि वे वहाँ पे नहीं आ सकते। ऋषिमुख पर्वत जहाँ ऋषि महात्मा लोग साधना करते हैं, उस ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव जो है वो जाकर के ठहरते हैं। तो मानस प्रेमियों कि जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस की ये जो कथा है उसको 4 संतों ने 4 घाटों में कही है। तो इसी एक घाट के वक्ता भगवान शिव जी माँ पार्वती जी को ये कथा बता रहे हैं। ये उस समय की घटना है। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं अपने वनवास काल में धीरे धीरे वे सबको जोड़ते हुए, सबका उद्धार करते हुए, सबकी मदद करते हुए, संसार को संघर्ष का संदेश देते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर माँ सबरी जी का उद्धार करने के बाद, उनको नौधा भक्ति बताने के बाद जब वे आगे बढ़ते हैं कि बहुत समय यही ही व्यतीत हो गया, अब आगे भी चलना है। और तब वे किष्किंधा नगरी में पहुंचते हैं और उनको सुग्रीव जी महाराज जो हैं दूर से आते हुए देखते हैं। क्योंकि सुग्रीव जो है वो अत्यंत भीरू स्वभाव का है, हमेशा अपने भैया बाली के डर से डरते हुए फिरता है, वे कहीं एक जगह ठहरता ही नहीं है। और तब जब भगवान श्री रामचंद्र जी और भैया लखनलाल जी महाराज जो है साथ में चल रहे हैं, आ रहे हैं, तब उनको ये लगता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन है। उनके मन में विभिन्न प्रकार के ख्याल आते हैं कि ये कहीं बाली के द्वारा भेजे गए वीर तो नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता, तो कहीं वो अपने द्वारा किसी को भेजे तो नहीं है मुझे मारने के लिए। इस प्रकार से अन्य ख्याल उनके मन में आता है। और फिर वे जो हैं हनुमंत लाल जी महाराज को
उनके पास भेजते हैं पता लगाने के लिए कि जाइए आप पता लगा करके आइए कि वे कौन है। आइए एक भजन पश्चात चर्चा करें। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। जय राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, आओ दीदी आओ, नाम से लगन लगाओ ना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाई जी। निकला के सब झूमत गावे, जय हो जय रघुराई जी। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाई जी। निकला के सब झूमत गावे, जय हो जय रघुराई जी। जय हो जय रघुराई जी। कौन फुलवारी में आवे, कौन धूपो गंजना। लगे राम दरबार है भाई, जिंदगी सुखर बना लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि, हे वंदन रघुवंश मणि। मरमर के सुर नाम सुन उठे, तै जीवन संजीवनी। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि, हे वंदन रघुवंश मणि। मरमर के सुर नाम सुन उठे, तै जीवन संजीवनी। तै जीवन संजीवनी, तै सकुल तुर नाम निकले, सब गाँव बस गए। तै सकुल तुर नाम निकले, सब गाँव बस गए। लगे राम दरबार है भाई, जिंदगी सफल बना लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर
सियावर रामचंद्र की जय। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। तो मानस प्रेमियों, सुग्रीव जो है वो अपने भैया बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पे जा करके छुप गया है। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लखनलाल जी महाराज को जब वे आते हुए देखते हैं, तब उनको यही डर लगा रहता है कि कहीं किसी को भेजे तो नहीं होंगे मुझे मारने के लिए। और तब हनुमंत लाल जी महाराज को सुग्रीव जी महाराज जो हैं वे कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप ब्राह्मण का वेश धारण करके जाइए और पता लगाइए कि ये जो आ रहे हैं वे कौन हैं, पहले से ही पता लगा लीजिए, ताकि अगर ये पता चले कि ये बाली के द्वारा भेजा गया है तो मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊं। तो मानस प्रेमियों, जीव का स्वभाव ही है, जीव जो है वे भीरू स्वभाव, जो सुग्रीव का स्वभाव है वो डरपोक ही होते हैं। वे सदा अपने कर्मों से भागते ही रहते हैं, बजाय उनसे सामना करने की, उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करते। तो इस प्रकार से सुग्रीव जी महाराज हनुमंत लाल जी महाराज को कहते हैं, और हनुमंत लाल जी महाराज जो हैं ब्राह्मण का रूप बना करके जाते हैं। हनुमंत लाल जी महाराज संपूर्ण मानस में 3 बार ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। प्रथम बार जब वे सीता अन्वेषण में जाते हैं, माँ जगतजननी जानकी, भक्ति देवी, शांति देवी की अन्वेषण में जब वे जाते हैं और वहाँ जब वे विभीषण जी से मिलते हैं, तब वे ब्राह्मण का रूप धारण करके ही उनसे मिलते हैं। और द्वितीय बार हम देख रहे हैं कि इस प्रसंग में भी वे ब्राह्मण का रूप धारण करके ही गए हुए हैं। और तीसरी बार जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने वनवास काल में संपूर्ण वनवास 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के पश्चात माँ जानकी जी को जीतने के बाद, रावण का संहार करने के बाद जब अयोध्या आने वाले होते हैं, और इधर भैया भरत जी महाराज, अवध की संपूर्ण चतुरंगी सेनाएं, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ जी, गुरु विश्वामित्र जी, सारे लोग उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, उनकी प्रतीक्षा में व्याकुल होते रहते हैं, क्योंकि रहा ना एक दिन अवधि अधारा, एक ही दिन शेष बचा रहता है, एक ही दिन आधार रहता है। और फिर उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं हनुमंत लाल जी महाराज को ये आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ, कि तुम ब्राह्मण का वेश धारण करके जाओ। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्णगात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जलजात। इस प्रकार से जो है हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां जाते हैं। तो वो ब्राह्मण का रूप ही क्यों धारण करते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि बोलने का जो अधिकार है वो ब्राह्मण ही करते हैं, वे ही बोल करके बताते हैं। तो इसलिए वे ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां जाते हैं और उनको भैया भरत जी महाराज को ये संदेश देते हैं कि आप जो है अधीर मत होइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं अपने वनवास से आने ही वाले हैं, इस तरह से वे संदेश देते हैं। तो संपूर्ण मानस में 3 बार हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण का रूप धरते हैं और प्रस्तुत प्रसंग में भी सुग्रीव जी महाराज के कहने पर हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण किए हैं और उनके पास जाते हैं और जाकर के सबसे पहले उनको प्रणाम कर लेते हैं। और प्रणाम करने के बाद वे उनसे पूछने लगते हैं कि आप कौन हो? को तुम श्याम गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। वे उनसे पूछते हैं कि आप दोनों गौर और श्याम शरीर धारण किए, अपने साथ धनुष और बाण लिए इस वन में क्यों विचरण कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो? आप लोगों के इतने कोमल कोमल चरण है जिसमें कांटे चुभ जाएंगे, आप लोग ऐसे ही क्यों घूम रहे हो? आप कौन हो? इस प्रकार से हनुमंत लाल जी महाराज जो है
उनसे पूछने लगते हैं। यहाँ पे एक भक्त जो है वो भगवान भक्त जो है वे अपने आप को छिपाना चाह रहे हैं, लेकिन भगवान जो है वो भक्त को बतलाना चाह रहे हैं। आइए एक भजन के पश्चात चर्चा करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय।
लखन श्री रामचंद्र की जय। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। राम भक्तों, हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण के और विभिन्न प्रकार से उनको पूछते हैं। लेकिन देखिए हनुमान लाल जी महाराज जो है यहाँ पे क्या गलती करते हैं, चूंकि ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पे गए हैं, तो क्या उनको प्रणाम करना था? क्या ब्राह्मण को हम प्रणाम करते हैं ना सारे लोग, और ब्राह्मण तो किसी को प्रणाम नहीं करता, लेकिन वे जाके सबसे पहले उनको प्रणाम कर देते हैं। तो उनसे प्रश्न करने लगते हैं कि आप कौन हैं? उनसे कहते हैं जग कारण कारण हो विभिन्न धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। और वे कहते हैं कि तुम तीन देव मां कोई नारायण, कि तुम दो की क्या आप लोग देव हैं क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से हैं क्या? या तीन ऐसा बोलते हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आप तीन बोल रहे हो, हम लोग में सिर्फ दो हैं, तो ये तीन कैसे हो सकते हैं? तो जी नहीं, हम वे ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं है, तुम दो, क्या आप दोनों नर और नारायण हैं? तब वे कहते हैं कि नहीं, और फिर क्या आप संपूर्ण जगत को भवसागर से तारने वाले हो, भवसागर से पार ले जाने वाले हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, क्या आप संपूर्ण पृथ्वी के भार को हरण करने वाले हैं? संपूर्ण पृथ्वी के भार रामचंद्र जी मना कर देते हैं कि नहीं, हम इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न जो है हनुमंत लाल जी महाराज करते हैं, जग कारण कारण भव भंजन धरनी भार, की तुम भुवन अखिलपति लिन्न मनुज अवतार। क्या आप इनमें से कोई हैं? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं ये बिल्कुल ही मना कर देते हैं। यहाँ भक्त जो है वो भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, और भगवान जो है एक भक्त से अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। और तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी तब भी लिखते हैं, कौशल्य दशरथ की जाए हम तो बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। कोशिश करते हैं। ये जो प्रश्न है ये भक्त और भगवान का, और फिर कौशल्य दशरथ के जाए हम तो बचन मान बन आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम कोई नहीं है, ना ही हम जगत के कारण है, ना ही हम कारण है, ना ही संपूर्ण जगत को इस भव सागर से पार उतारने वाले हैं। तो हम महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, और हमारा नाम जो है राम और लक्ष्मण है, और हमारी पत्नी का, मेरी पत्नी का हरण मां जानकी जी का हरण हो चुका है, और उन्हीं को ढूंढते हुए
गण को आए हैं। यह हरि निश्चर वैदेही दिव्य केहि हम भोजन देही, आपन चरित कहा हम गाई, कोई विप्र निज कथा बुझाई। और इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं हनुमंत लाल जी महाराज को कि हम महाराज दशरथ जी के अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और हम दोनों अपने पिता की आज्ञा को मानकर के बन आए हैं। और यहाँ मेरी पत्नी माँ वैदेही का जानकी जी का मरण हो चुका है और अब आप अपना परिचय दीजिए। तो मानव यहाँ भगवान जान रहे हैं कि हनुमंत लाल जी महाराज ही हैं जो ब्राह्मण के रूप धारण करके वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे एक वृद्ध जो है अपना परिचय जता रहे हैं, अपने आप छुपा रहे हैं भगवान के सामने, लेकिन वे छुप नहीं सकते। भगवान से कौन छुप नहीं छुप सकते, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से उनका इंट्रो पूछते हैं, उनका परिचय वे पूछते हैं। आइए एक भजन पश्चात मोरे राम राजा राम चंद्रदेव की जय। गंगा मानस गंगा गंगा मानस गंगा।
बोली राजा रामचंद्र की। श्यावर रामचंद्र की जय। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लिन नमन। हनुमंत लाल जी महाराज को हो जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और प्रणाम करने लगते हैं, और उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है कि प्रभु आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप मुझे पहचान लिए थे, फिर भी आप मुझे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो मंद बुद्धि हूँ, मैं ऐसा करूं ये स्वभाव से किया प्रभु। इस प्रकार से एक मैं मंद मोहि विसारे दीन बंधु भगवान की। प्रकट कर रहे हैं, एक भक्त जो है प्रभु से मिल रहे हैं, यह जो प्रसंग है एक भक्त और भगवान के मिलन का प्रसंग है। तो आइए हम भी अपने जीवन से ये सारे कुटिलता को त्यागे और सच्चे भाव से भगवान को अपनाएं, भगवान से मिले। आइए इन्हीं भावों के साथ कि जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम भुवन अखिलपति लिन मनुज अवतार। एक अंतिम भजन, उसके पश्चात आप सबसे विदाई। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर राजा रामचंद्र की जय। राम तुर भगति हृदय में समाये ना। राम तुर भगति हृदय में समाये ना। तन झूम जाए ना। राम मन गुनगुनाए ना।
को राधे दूर शरण ना पाछे भगवन मन वांछित फल पाछे दूर शरण ना पाछे भगवन मन वांछित फल राम जपो जगती सब तोला मना देना राम जपो जगती सब तोला मना देना तन झूम जाए ना रामा दिल गुनगुनाए ना तन झूम जाए ना रामा दिल गुनगुनाए ना रामा तोर भक्ति हृदय में समाए ना रामा तोर भक्ति हृदय में समाए ना तन झूम जाए ना रामा दिल गुनगुनाए 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 ना बोले राजा रामचंद्र की जय। हेलो बोले श्यामपति रामचंद्र की। तुझमें समाकर तेरी साज बन जाऊं कि तुझमें समाकर तेरी साज बन जाऊं तेरी रंग भरी मैं आवाज बन जाऊं निछावर हो जाऊं तेरी हुनर पे सदा निछावर हो जाऊं तेरी हुनर पे सदा गाय मुझे मैं तेरी गीत बन जाऊं मैं तेरी गीत बन जाऊं। ये सुंदर भाव के संग एक फागुन गीत के निवेदन से निवेदन स्वीकार करती हूँ। आज आपने अंतिम में दिया चलो एक बार पुनः जोरदार जयकारे के साथ फागुन का नाम झूमना ही नहीं भागीत में कौन कौन झूम दो गीत की फरमाइश एक फागुन गीत एक छोड़ रिमिक्स चल ही तो कौन कौन नाचू पाछो वाले भैया मनेती हाँ चलो खड़े हो जाओ। अब एती होती धक्का मुक्का करके नहीं नाचना है नहीं अपन अपन जगह में चुपचाप नाचना है। अगर खड़े होके नहीं नाचना है तो बैठे बैठे झूमना है और जोरदार जयकारा लगाना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बोले श्यामपति रामचंद्र की। बोले राजा रामचंद्र की मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया
सबसे निवेदन है, दीदी बोले थी कि झुमाना भी है अंतिम मंडली आन करके, तो आप सबसे निवेदन है कि सब अपन अपन जगह में खड़े हो जाओ और गीत के आनंद लो, झूमू नाचो गाओ। तो निवेदन है कि अपन अपन जगह में खड़े हो जाओ। दीदी मन से भी निवेदन है, तो अंतिम में ऐसे मत लगे कि हम तो कुछ करे ही नहीं है। तो आप में से निवेदन है दीदी कि आप मन खड़े हो जाओ, भैया मन तो रेडी है। झन जरा था हो बे लाल लाल हो, झन जरा था हो बे लाल लाल हो, चलो उड़ा उड़ा दे गुलाल, चलो उड़ा उड़ा दे गुलाल। झन जरा था हो बे लाल लाल हो, झन जरा था हो बे लाल लाल हो, चलो उड़ा उड़ा दे गुलाल, चलो उड़ा उड़ा दे गुलाल, चलो उड़ा उड़ा दे गुलाल हो, चारों उड़ा उड़ा दे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा दे गुलाल हो, चारों उड़ा उड़ा दे गुलाल। इतने होली खेले नंद लाल हो, होली खेले नंद लाल हो, चारों उड़ा उड़ा दे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा दे गुलाल। अरे झन जरा था हो बे लाल लाल हो, झन जरा था हो बे लाल लाल हो, चारों उड़ा उड़ा दे गुलाल, चारों उड़ा उड़ा दे गुलाल। अंतिम गीत, बस तरिया गीत, अंतिम गीत। झुमुक सारे ला रे रे ला रे ला रे ला, झुमुक सारे ला रे रे ला रे ला रे ला। झुमुक सारे ला रे रे ला रे ला रे ला, झुमुक सारे ला रे रे ला रे ला रे, झुमुक सारे ला रे रे ला रे ला रे ला, झुमुक सारे ला रे रे ला रे ला रे ला, झुमुक सारे ला रे रे ला रे ला रे ला, झुमुक सारे ला रे रे ला रे ला रे ला, झुमुक सारे ला रे रे ला रे ला रे ला, झुमुक सारे ला रे रे ला रे ला रे ला। जोहरी 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 लागो मैं तो बस्तर के देवी जुटा जोहरी लागो मैं तो, झुमुक सारे ला रे रे ला रे ला रे ला, झुमुक सारे ला रे रे ला रे ला रे ला, झुमुक सारे ला रे रे ला रे ला रे ला, झुमुक सारे ला रे रे ला रे ला रे ला। जय हो।
धार वाली रानी माई सिया देवी हर गाँव धार वाली रानी माई सिया देवी कंठा जोरत आवे वो रीडू नाचत आवे दड़ैया झुपत आवे हो रीडू नाचत आवे ला 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 बोले राजा रामचंद्र की जय। हेलो कौन है गौरी गौरा वाले हैं? आन साल आ रहे इसने पिछले साल गौरी गौरा बजाइस देवता चढ़े रिश्ते उतर भी नहीं करत रिश्ते। अब हम दूसरा वाले चढ़ा डरे रिश्ते कर सती एक सती हमन गौरी गौरा नहीं बजान। काली बाजी गौरी गौरा और काली के बाद परसों घलोक समय है परसों बाजी गौरी गौरा और काली अहूत नहीं आओ आहू ना। हाँ तो काली बने से आहू गौरी गौरा काली जगाबो काली परन दिन सुताबो तो काली आहू ठीक है। चलो बैठो अब बैठो 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 चलो एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। चलो बोले सियापति रामचंद्र की जय जय श्री राम। हाँ अब राम के नाम में चुपचाप हो जाओ मोर भाई। चलो बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग के साथ गीत और संगीत के साथ हम झुमाए के प्रयास करें। श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ आवो तो आप मन के विदाई पर हम बुलाना चाहबो। कोई भी कौन कौन नाचत रहो कौन कौन नाचत रहो बहनी सब जन आ जाओ विदाई पर। चलो अब एती तुमन नहीं आ तुमन नहीं आ हो गए ओ योगी भाई है नहीं स्वागत बस करवाऊं कहा विदाई नहीं करवाऊं कहा हाथ नहीं खाए तक आला जाए तो हो गए इगर मन के हो गए सिर्फ दीदी मना ही अब आपकी मंडलीला बड़ सुंदर अपन प्रेम भाव के साथ पुष्प राशि दान करी। श्रीमती सरस्वती बाई 50 रुपए, संगीता रामायण वर्मा 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आभार। आवो श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग के साथ हमला जोड़ के रखे रही से बहुत सुंदर गीत और संगीत के साथ हमला जोड़ के रखे रही से श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ आज के द्वितीय दिवस के ये रही से आज के अंतिम मंडली कालियाऊ बिहनिया ले आना है 10 बजे। आज के बजे आ रहे हो के बजे आ रहे हो दीदी? तुमन आज लेट से आओ तो भी हमन एकदम देरी से कार्यक्रम ला चालू करे है नी। काली के बजे आओ के बजे आओ 12 बजे नहीं आना है 10 बजे। हाँ काली 10 बजे आओ ठीक है। हाँ खाली जल्दी शुरुआत करना है तो जब तक ले तुमन नहीं आ रही तब तक ले हमन शुरुआत नहीं कर सकन। चलो तो जोरदार यदि ताली बजावत रही और बात लगभग सुनत रहो ठीक है। तो काली बिहनिया 10 बजे आप मन लाने हो जैसे आज आप मन सहयोग प्रदान करे सहयोगी बने हमारे मानस मंच के सुंदर मानस मंच ला अपन जनसंख्या ले बढ़ाए सजाए वैसने काली भी 10 बजे आना है। सुंदर हमारे मानस मंच ला सजाना है। जनसंख्या बहुत जनसंख्या में आप मन आना है और मानस मंच में सुंदर मानस गान के रसपान करना है। काली के जैन अवैया मंडी रही नाम बरावत चल हो। पहला मंडी रही मधुरिमा मानस मंडी बड़ौदा चौज हासिल। दूसरा रही जय गुरुदेव संकीर्तन मानस परिवार हरदी गरियाबंद। चलो एक बार जोरदार ताली बजाते हैं भैया अपन तरफ से पुष्पदान अर्पित करे थे राशि दान करे थे। एक बार जोरदार ताली बजावत बोलो उनके श्रद्धा भक्ति की बोले सियापति रामचंद्र की। तावो जोरदार ताली के साथ आप ले मंचले ससम्मान सादर विदाई यही कहा था आप ले मंचले सादर विदाई करवो कि जाए बड़ तो जावत हो फिर सुरता झन भुला हो जी। जाए बड़ तो जावत हो फिर सुरता झन भुला हो जी। और अवैया साल में ये धर्म मंच औ सजही तो जरूर आहो जी। जरूर आहो जी। जरूर आहो जी। चलो जोरदार ताली के साथ
आपन के सुंदर मंचले ससम्मान सादर विदाई करथन। और कल के जिन मंडली अही ओकर नाम अवगत करावत चलबो। तीसरा में रही शिव मानस परिवार मानपुर मोहला। चौथा में रही जय मां सरस्वती महिला मानस मंडली कोगड़ी धमतरी। पांचवा में रही मोर गवई के फूल मानस मंडली डोमा। छठवा में रही सत्यम बालिका मानस परिवार सलोनी धमतरी। सातवां में रही श्रद्धा सुमन मानस परिवार बन बगौर धमतरी। आठवां में रही सिया की राम मानस परिवार गुरेदा बालोद। और नौवा मंडली रही राम अनुरागी मानस परिवार सारंगपुरी धमतरी। चलो एक बार पुनः जोरदार ताली के साथ जयकारा के साथ आप में लगलो ये मंच ले सादर विदाई। और काली बिहनिया 10 बजे यहाँ आना है, बैठना है, सब काम ला निपटा के जल्दी से आओ, तब जल्दी हमारे मानस गान ला शुरू करबो, ठीक है।